नमस्कार। नमस्कार स्वाति। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भीष्म सीरीज ऑफ आईकेएस टॉक्स में जीवन का भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यानमाला चल रही है। आज इसका 45वां भाग चल रहा है। हमारे मार्गदर्शक दिलीप केळकर सर प्रणाम। प्रणाम। श्लोक से हम सत्र की शुरुआत करेंगे। आज हम भारतीय मानस शास्त्रीय दृष्टि क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं केळकर सर से विनती करती हूँ कि आप अपना सेशन शुरू कीजिए। धन्यवाद स्वाति जी और उपस्थित और बाद में आने वाले जुड़ने वाले श्रोताओं को भी सादर प्रणाम। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुख और दुख दोनों का कारण होता है। मन के बारे में जैसे भीष्म इंडिक की जो सूचना आपको आई थी उसमें जैसे बताया गया कि आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या जो है, विश्व के अर्थशास्त्रियों के सामने जो विकट संकट खड़ा है वह है मनुष्य की इच्छाएं अमर्याद हैं और प्राकृतिक संसाधनों की मर्यादा है। आज ही परिस्थितियां ऐसी हैं कि 2 से अधिक पृथ्वियों की आवश्यकता आज ही लोगों को अनुभव हो रही है, क्योंकि उपभोग का इतना बोलबाला इन यूरोपियन पश्चिम देशों में है। यद्यपि अन्य जो खंडों के जो निवासी हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया छोड़कर उपभोग का स्तर इतना ऊंचा नहीं है, फिर भी परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों के लिए वैश्विक लड़ाइयां लड़ी जाएंगी, ऐसा चित्र उभर कर सामने आता दिखाई दे रहा है। और इस समस्या का कोई हल इन तथाकथित अर्थशास्त्रियों के पास, इनके साथ जुड़े हुए इन्हीं विचारधारा के जो साइंटिस्ट हैं, इनके पास इसका कोई विकल्प, इसका कोई हल नहीं है। इस समस्या को सुलझाने का एकमात्र तरीका है, वह है भारतीय मानस शास्त्रीय दृष्टि को समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना। इच्छाएं मन करता है और मन की शक्ति असीम होती है। असीम क्यों होती है? क्योंकि मन जो है, यह पंच महाभूतात्मक जो हमारे 5 इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय है 5 और 5 ज्ञानेंद्रिय, इनसे मन बहुत सूक्ष्म है। इसके बारे में भगवत गीता का ज्ञान हम प्राप्त कर चुके हैं। कहा गया है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति से बनी हुई सारी सृष्टि के जो अस्तित्व हैं, इन सभी अस्तित्वों में वो फिर मिट्टी का कण हो चाहे विकसित मानव हो, सब में पंच महाभूतों के साथ में मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 गुण या सत्व रज तम, ऐसे 3 गुण तो होते ही होते हैं। आगे और भी कहा है भगवत गीता में, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। यानी इंद्रियों से सूक्ष्म है मन,
सूक्ष्म का अर्थ सामान्यतः लोग समझते हैं छोटा, बारीक, कमजोर, दुर्बल, लेकिन इससे सूक्ष्म का अर्थ बिल्कुल विपरीत है। सूक्ष्म अर्थ का अर्थ है व्यापक, बहुत शक्तिशाली। और इस दृष्टि से आज हम साइंस के क्षेत्र में जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज हैं। और यह जो सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज हैं, यह फिर भी मन के स्तर की टेक्नोलॉजीज नहीं है। यह भौतिक में ही सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज हैं। भौतिक विज्ञान के की सीमा में आने वाली ये टेक्नोलॉजीज हैं। मन के बारे में तो पाश्चात्य जगत में अभी अभी तक शायद आइंस्टाइन ने थोड़ा सा कह दिया होगा मन के बारे में, लेकिन साइंटिस्टों ने उसकी ओर बहुत ध्यान दिया हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में, गए कहीं ऐसा कहिए कि 30-35 वर्षों में, मन के बारे में इन वर्तमान साइंटिस्टों के अंदर भी कुछ जागृति आ रही दिखाई देती है। फिर भी इनमें से बहुसंख्य साइंटिस्ट जो हैं, यह मन को एक पंच महाभौतिक ऐसा ही एक घटक मानते हैं, लेकिन इसकी सूक्ष्मता नहीं समझते। पंच महाभूतों से तो बना है मनुष्य का मन भी, बुद्धि भी, लेकिन यह बहुत सूक्ष्म है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इससे भी बहुत सूक्ष्म है। इसे हमें समझना होगा। मन यह बहुत गतिमान है। इसको भी वर्तमान के कुछ साइंटिस्ट जानने लगे हैं और मानने भी लगे। जानने के लिए तो बेल नाम का एक साइंटिस्ट हुआ है जिसने इसका प्रयोग किया था। तो इस प्रयोग को जाना जाता है ट्विन फोटोन एक्सपेरिमेंट। ट्विन यानी जुड़वा, फोटोन यानी जो दृष्टि जिससे जिससे हमें देखने को देखना संभव होता है। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फोटोन कहा जाता है। तो जो फोटोन है, इनमें दो जुड़वा फोटोन। अब जुड़वा का अर्थ हम समझते हैं। यह जुड़वा जो है, ये शरीर से भिन्न होते हुए भी ये मन से जुड़े होते हैं, और इसके लिए अलग अलग विकार जो है इनमें समानता होती है। फिर वो जुड़वा लड़का लड़का हो या लड़का लड़की हो, दोनों में जुड़ाव, मन का जुड़ाव, मन का लगाव बना रहता है। वो जब तक जीवित रहते हैं तब तक बना रहता है, और इस दृष्टि से ये मन से बंधे हुए होते हैं। ऐसे ये जुड़वा फोटोन क्या होते हैं, ये तो मैं भी बहुत गहराई से नहीं समझता, लेकिन जो प्रयोग किया गया है वो प्रयोग करने वाले लोग बताते हैं कि कुछ प्रकाश क्षण दूरी पर, प्रकाश क्षण का अर्थ है प्रकाश एक क्षण में जितनी दूरी तक पहुंच सकता है। प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति घंटा से अधिक है, यानी शायद 3,000 मीटर प्रति सेकंड। अब इस प्रकार से कई प्रकाश सेकंड से अधिक दूरी पर ये दो फोटोन स्थापित किए गए, जुड़वा फोटोन स्थापित किए गए, और इसमें से एक को झंकृत करने से तत्काल, यानी कुछ सेकंड नहीं लगे उसके लिए, तत्काल इधर ये झंकृत हुआ और दूसरी ओर तुरंत दूसरा जो जुड़वा फोटोन था वो भी झंकृत हो गया। और इसलिए वर्तमान के कुछ साइंटिस्ट यह मानने लगे हैं कि प्रकाश की गति से भी तेज गति से चलने वाला कुछ है, और यह मन हो सकता है। लेकिन अभी भी मन को अच्छी तरह से समझना, मन की सूक्ष्मता को समझना, मन के अलग अलग पहलुओं को समझना, मन को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से
उसकी प्रक्रिया क्या होगी इसे समझना, इससे वो कभी अभी बहुत दूर हैं। अभी तो वे मन क्या है इसे समझने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा अनुमान है, आशा है कि बहुत शीघ्र ही वह भारतीय जो मानस शास्त्रीय दृष्टि है, मन के संबंध में जानकारी है, ज्ञान है, कौशल है, उस दिशा में वह जल्दी ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। मन के बारे में कहा जाता है कि मन इच्छा करता है और इच्छा करने से दुनिया चलती है। आप कल्पना करिए, कोई व्यक्ति इच्छा करना बंद कर देता है तो क्या होगा? इच्छा करना बंद करने से उसकी शरीर की कोई हलचल नहीं होगी। ये सांस तो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से चल रही है, इसके लिए चलती रहेगी, लेकिन अन्य कोई भी कर्म वह व्यक्ति नहीं करेगा। और ऐसे दुनिया के सारे मानव यदि इच्छाएं करना बंद कर दें तो पूरी सृष्टि जो है ये मानव की दृष्टि से थम जाएगी। कोई मानवीय कृतियां प्रत्यक्ष में स्वरूप नहीं लेंगी, थम जाएंगी। सब मानव जाति के जो क्रियाकलाप हैं सब रुक जाएंगे। इस दृष्टि से मन का इच्छा करना यह तो एक अनिवार्य बात है। दुनिया चलाने के लिए, दुनिया चलने के लिए मन का इच्छा करना यह अनिवार्य बात है। और इसके लिए मन की इच्छा करना और उसके कारण मन की असीम शक्ति, असीम उसकी जो गति है, इस असीम शक्ति के कारण जो इच्छाओं का अमर्यादपन है, इसको नियंत्रण में लाना, यही वास्तव में वर्तमान के साइंटिस्टों और अर्थशास्त्रियों के सामने खड़ी एक विकट समस्या है। मन के बारे में कहा जाता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन यदि प्रसन्न है तो फिर अपार कष्ट होने के बाद में भी मनुष्य बहुत प्रसन्न दिखाई देता है। कष्ट करता रहता है, कष्ट के कारण उसके शरीर को परिश्रम से जो विश्रांति की आवश्यकता है वो तो होती है, लेकिन फिर भी उसकी प्रसन्नता टूट नहीं पाती। तो मन का महत्व इतना है। सुख और दुख, यह जो अवधारणाएं हैं ये भी मन से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि सुख की परिभाषा हमने पीछे देखी थी कि ऐसी संवेदनाएं, हमारी जो इंद्रियां हैं ये अलग अलग प्रकार से अनुभव करते हैं और ये संवेदनाओं को प्राप्त कर मस्तिष्क की ओर भेजते रहते हैं और फिर मस्तिष्क में जाकर उन संवेदनाओं का अर्थ निकाला जाता है। और जो संवेदनाएं मनुष्य बार बार पाने की इच्छा करता है, ऐसी जो संवेदनाएं हैं, ऐसी जो अनुभूतियां हैं, अनुभव हैं, उनके परिणाम को सुख कहा जाता है। और ऐसी संवेदनाएं जिनका अनुभव मनुष्य फिर से करना नहीं चाहता, ऐसी संवेदनाओं के परिणाम को दुख कहा जाता है। और ये दोनों ही मन के कारण होते हैं। एक ही परिस्थिति में प्रसन्नता से काम करने वाले लोग भी आप देखेंगे और जैसे सिर पर बड़ा बोझ पड़ा है इस दृष्टि से काम करने वाले लोग भी देखेंगे। इसका कारण दोनों के मन का अंतर है। दोनों के मन की जो रचना है, दोनों के मन की जो क्षमता है, दोनों के मन का विकास है, उसका अंतर यह है। और इस दृष्टि से हमें मन के स्वरूप को समझना यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे शुरू में ही बताया कि मन अत्यंत सूक्ष्म है, यह नैनो से भी सूक्ष्म है। और इसलिए मन के व्यापारों को समझना है तो ये जो भौतिक उपकरण हैं इनकी मर्यादाएं हैं।
क्योंकि मन के कारण जो भाव निर्माण होते हैं, उसकी जो शरीरों पर या शरीर के विभिन्न अवयवों पर प्रतिक्रिया निर्माण होती है, इस प्रतिक्रिया को मापन करना यह तो भौतिक उपकरणों के लिए संभव है। लेकिन इसमें समस्या दो प्रकार की आती है। एक तो यह समस्या आती है कि हर मनुष्य की मन की अनुभूति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम में से कुछ बहनें होंगी, वो साड़ी खरीदने जब जाती हैं या साड़ी पहनती हैं, तो साड़ी का जो स्पर्श है, उसका अनुभव हर बहन का अलग अलग होता है। एक बहन का उसके बारे में जो आकलन है, वो दूसरी बहन से भिन्न होता है। अनगिनत ऐसी उसकी छटाएं हैं इस भिन्नता की, और इसलिए जो परीक्षण के लिए लिया गया व्यक्ति है, उसके मन का स्तर क्या है, उसके मन का विकास कितना हुआ है, उसका मन कितना नियंत्रण में है, इसके ऊपर यह तय होगा कि जो भावों के कारण जो शारीरिक अवयवों में प्रतिक्रियाएं आती हैं, वो कितनी तीव्र होंगी या कितनी सूक्ष्म होंगी। दूसरा कारण यह होता है कि मन की जो सूक्ष्मता है, उस सूक्ष्मता को मापने के लिए जो स्थूल कहे जा सकते हैं, ऐसे हमारे भौतिक उपकरण सक्षम होते ही नहीं है। जैसे पीछे भी मैंने उदाहरण दिया था कि प्रकाश वर्ष की गिनती यदि करना है, प्रकाश वर्ष का अंतर कितना है, इसकी गिनती करना है, तो उसके लिए मिलीमीटर या 1 फीट की का मापदंड ठीक नहीं होगा। इसके लिए तो प्रकाश क्षण का ही मापदंड लिया जा सकता है। जो सूक्ष्म है, उससे शायद कुछ मात्रा में जो स्थूल है, उसका मापन तो हो सकता है, लेकिन जो स्थूल है, उससे सूक्ष्म का मापन अत्यंत कठिन होता है। और इस दृष्टि से ऐसे मन के व्यापारों को, उनका मापन करने के जो प्रयास हो रहे हैं, उनकी सीमाएं हैं। उस सीमा से आगे वह परिणामकारी और प्रभावी ऐसे निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। इस दृष्टि से मन को देखना होगा, समझना होगा। मन के स्वरूप का बहुत अच्छा चित्रण कठोपनिषद में एक उदाहरण देकर, एक रूपक के आधार पर बताया गया है। एक व्यक्तित्व का चित्रण उसमें सामने रखा गया है। व्यक्तित्व के जो मोटे मोटे 4 पहलू हैं, शरीर, मन, बुद्धि और जीवात्मा, इन 4 घटकों को सामने रखकर यह उदाहरण है। यह एक रथी का उदाहरण है। रथी उसे कहते हैं जो रथ पर बैठकर कहीं जा रहा है, अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है। उसके साथ में उसका सारथी बैठा है। सारथी के हाथ में लगाम है, और लगाम के दूसरे छोर पर एक या अधिक प्राणी लगे हुए हैं, घोड़े लगे हुए हैं। इसका उदाहरण देकर शरीर, मन, बुद्धि और जीवात्मा, इनके संबंध को स्पष्ट किया गया है। इस रूपक में जीवात्मा जो है, वह रथी है। मन जो है, वह बुद्धि है। लगाम जो है, वह मन है। और घोड़े जो हैं, एक हो चाहे अनेक हो, यह इंद्रियां हैं। अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए
इन चारों बातों का, मैंने इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, यह जीवात्मा के नियंत्रण में होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि मन के नियंत्रण में इंद्रिय नहीं है, यानी लगाम यदि इतस्ततः ऐसी खींची और छोड़ी, ढीली छोड़ी जा रही है, तो घोड़े पता नहीं कहाँ जाएंगे। या घोड़ों की इच्छा के अनुसार यदि लगाम को ढील दी जाती है या खींचा जाता है, तो घोड़े जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा में ले जाएंगे। इसलिए मन का इंद्रियों के ऊपर, यानी लगाम का घोड़ों के ऊपर नियंत्रण होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। केवल मन के नियंत्रण में, यानी लगाम के नियंत्रण में घोड़े होना पर्याप्त नहीं होता। ये जो बुद्धि है, यानी जो सारथी है, इस सारथी के नियंत्रण में लगाम होनी चाहिए। सारथी को पता होना चाहिए कि घोड़े के किस ओर की लगाम को खींचना है और किस ओर की लगाम को ढील देना है, किस ओर रथ को घुमाना है, मोड़ना है। ऐसा जब बुद्धि कर पाती है, मन को नियंत्रण में रखकर, और मन इंद्रियों को नियंत्रण में रख पाता है, तब फिर जो रथी है, जो जीवात्मा है, वो अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ पाता है। बहुत ही सटीक ऐसा यह उदाहरण है जो यह बताता है कि ये जो व्यक्तित्व के चारों पहलू हैं, इनका परस्पर संबंध क्या है। अब इनमें और भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ऐसा है, इसमें जो लगाम है, यह लगाम बड़ी महत्वपूर्ण है। ये लगाम यदि कमजोर है, ये लगाम यदि काम नहीं करती, तो घोड़े अपने को जिस दिशा में ले जाना है उस दिशा में ले जाएंगे। ये मन जो है, यह इंद्रियों के नियंत्रण में आने की पूरी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि मन का स्वभाव ही है। इसके बारे में, मन के बारे में कहा गया है, ध्यायतो विषयान पूसः, यानी किसी विषय को चिपक जाता है मन। और फिर आगे कहा गया है कि उस जिसका ध्यान किया गया है, जिसको पाने की इच्छा की गई है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तो क्रोध आता है। क्रोध आता है, क्रोध उसकी जो बुद्धि है उसको नष्ट कर देता है। और बुद्धि यदि नष्ट हो जाती है, तो जीवात्मा अपने पूरे शरीर मन बुद्धि को लेकर गड्ढे में जाकर गिरना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो इस दृष्टि से मन का नियंत्रण इंद्रियों पर होना और बुद्धि का नियंत्रण मन के ऊपर होना, ये दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें दो छोर की बातें तो बुद्धि और इंद्रिय हैं, बीच में मन है जो दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी प्रक्रियाओं का यदि विभाजन करेंगे तो एक प्रक्रिया है, वह है घोड़ों को नियंत्रण, इंद्रियों को नियंत्रण करने की, और दूसरा है मन को नियंत्रण करने की। इन दोनों प्रक्रियाओं में मन की भूमिका दोनों में है, और इस दृष्टि से मन के महत्व को हम समझ सकते हैं कि मन को ठीक करो तो बुद्धि भी ठीक काम करती है और इंद्रिय भी ठीक काम करती हैं। और इसलिए भारत में, भारतीय समाज जीवन में, भारतीय कुटुंब जीवन में संस्कारों का महत्व अनन्य साधारण रखा गया है। मन तो संस्कारों पर ही होते हैं, संस्कार तो मुख्यतः मन पर होते हैं। ऐसे शरीर पर भी होते हैं, इंद्रियों पर भी होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जिन्हें संस्कार कहा जाता है, वह मन के संस्कार होते हैं। इस दृष्टि से मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखना और मन के नियंत्रण में इंद्रियों को रखना, यह श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण है। और श्रेष्ठ मानव निर्माण के लिए
श्रेष्ठ व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। उसके बिना श्रेष्ठ मानव निर्माण नहीं हो सकता, और श्रेष्ठ मानव निर्माण नहीं हो सकेगा तो श्रेष्ठ जीवन कैसे निर्माण होगा, श्रेष्ठ समाज कैसे निर्माण होगा, श्रेष्ठ विश्व, श्रेष्ठ वैश्विक जीवन कैसे विकसित होगा। और इस दृष्टि से इन सबकी जड़ में हम देखते हैं कि मन काम करता रहता है। यह मन जो है यह संस्कारों से प्रभावित होता है। अच्छे संस्कारों से मन जो है यह व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाता है, और बुरे संस्कारों से यह व्यक्तित्व को बुरा भी बनाता है। इस दृष्टि से विश्लेषण करने से हमें ध्यान में आएगा, दुर्योधन को युधिष्ठिर ने पूछा हुआ प्रश्न था। युद्ध समाप्ति के पास था वातावरण। दुर्योधन मरणासन्न होकर भूमि पर पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर उससे पूछते हैं कि हे सुयोधन, युधिष्ठिर हमेशा उसे सुयोधन कहा करते थे, दुर्योधन नहीं कहते। हे सुयोधन, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, बुद्धिशील हो, फिर तुम ऐसा अधर्म क्यों करते गए? उसके ऊपर दुर्योधन जो उत्तर देता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन मेरा मन उसके अनुसार कर्म की अनुमति नहीं देता। जाना में धर्मम न च मे निवृत्ति, और मैं अधर्म क्या है यह भी जानता हूं, लेकिन मेरा मन जो है यह उस अधर्म को चिपक कर बैठ जाता है, अधर्म करने के लिए मुझे मजबूर करता है। तात्पर्य हम समझ सकेंगे कि व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे कोई प्रभावी घटक है तो वह मन है। इस मन को और गहराई से हमें समझना होगा। मन का स्वरूप क्या है, मन के अलग अलग पहलू क्या हैं, मन के विकास के कारक तत्व क्या हैं, मन का विकास क्या होता है, कि मन का विकास कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अंत में तो समाज जीवन, मानव जीवन यह सुखमय हो, यही तो सबकी इच्छा होती है, होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से संयमित मन और सुसंस्कारित मन, इनकी अत्यंत आवश्यकता दुनिया में आज तक जितनी नहीं थी उतनी आज अनिवार्य हो गई है। क्योंकि युगानुकूल जो मानव में पतन हुआ है उसके अनुसार कलयुग में यह मन की इच्छाओं का अनियंत्रित होना यह बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई देता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह अंतर आप अनुभव कर सकते हैं। आज भी कई लोग कहते हैं कि देखो क्या जमाना आ गया है। एक समय था कि हम बीड़ी सिगरेट पीने के लिए पीते तो थे, लेकिन बड़े लोगों के सामने पीने से घबराते थे। हमारा मन नहीं करता था कि उनके सामने पीकर उनका अपमान करें, उससे अपमान होगा उनका, ऐसा ही नहीं लगता था। लेकिन आज तो धड़ल्ले से नई पीढ़ी बीड़ी सिगरेट शराब सब चलता है पिता माता के सामने, क्योंकि उनका मन जो है उसका पतन एक पीढ़ी में इतना हो गया है कि जो शर्म, जो लज्जा एक पीढ़ी पहले हुआ करती थी वो आज नहीं है। कपड़ों का देख लीजिए, विशेष रूप से स्त्रियों के कपड़े, जिस प्रकार के उत्तान वस्त्र पहनकर स्त्रियां आज बाजार में घूमती दिखाई देती हैं, और जो असुर प्रवृत्ति के ऐसे पत्रकार हैं, चित्रकार हैं,
वह ऐसी विकृत मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए, जिसे हीन कहते हैं, हीन बुद्धि, हीन मन, इसको पुरस्कृत करने के लिए इसकी वीडियो क्लिप बना बना कर भेजा करते हैं। अब देखिए, व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से ऐसी कितनी ही अश्लील ऐसी वीडियो क्लिप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कलयुग में और वर्तमान पीढ़ी में, पहले की पीढ़ियों में जितनी आवश्यकता नहीं थी मन को सुसंस्कारित करने की, उतनी आवश्यकता निर्माण हुई है। इसे अधोरेखित करना इतना ही मेरे इस कथन का उद्देश्य था। यहाँ मैं थोड़ा विश्राम लेता हूँ। स्वाति जी, आप आपका निवेदन पूरा कर लीजिए, उसके बाद में विषय को आगे बढ़ाते हैं, मन के स्वरूप को समझेंगे, मन के पहलुओं को समझेंगे। स्वाति जी। जी सर, एक मिनट। क्या आपको दिखाई दे रही है स्लाइड? जी नमस्कार। जीवन का भारतीय प्रतिमान, ये व्याख्यान माला जिस पर आधारित है वो जीवन का भारतीय प्रतिमान ग्रंथ हमने 2 खंडों में प्रकाशित किया है। 2 खंडों का एकत्रित मूल्य 999 रुपए है, लेकिन ये आपको छूट में मात्र 799 रुपए में उपलब्ध किया गया है। ये छूट हमने आज भी 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है। हम भारतीय है, इसका मतलब क्या है, भारतीय जीवन दृष्टि क्या है, भारतीय विचार क्या है, इसके बारे में इस ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः को हम प्रत्यक्ष व्यवहार में कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में भी क्या करना चाहिए, इसके लिए इसमें बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन मिलता है। हमारी अगली धरोहर के लिए हमारे घर में ये ग्रंथ होने ही चाहिए। हमारा गूगल पे क्रमांक है 9503864401। इस पर आप पेमेंट करके अपनी प्रत घर पर मंगवा सकते हैं। कोई डिलीवरी चार्जेस इसमें नहीं है। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर आप अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का और अपना पूरा नाम, पूरा पता और पुस्तक की कितनी प्रति चाहिए, ये सब डिटेल्स हमें भेज दीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित ही कुटुंब सुदृढ़ीकरण। कुटुंब जो हमारे समाज की नींव है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है। भारतीय कुटुंब की संकल्पना क्या है, कुटुंब में संस्कार कैसे होते हैं, जो आज बहुत ही मतलब एक समस्या हो गई है, संस्कार कैसे करें अगली पीढ़ी पर। तो कुटुंब जब मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। ये ग्रंथ इसका मूल्य 350 है, लेकिन मात्र 250 रुपए में ये हमने उपलब्ध किया है। किसी को उपहार में देने के लिए भी ये आदर्श उपहार हो सकता है। इसकी भी छूट हमने बढ़ा दी है। इसी का नंबर गूगल पे का 9503864401 वही है। आप पंजीकरण कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, गूगल पे पर पेमेंट करके भी आप इसकी प्रत घर पर मंगवा सकते हैं। आप अपने लिए खरीदी कीजिएगा, अपने स्नेही जनों के लिए खरीदी कीजिएगा और इसका बहुत बहुत प्रचार प्रसार कीजिएगा।
यही मैं आपसे विनती करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। फिर विषय को आगे बढ़ाते हैं। मन को समझने का प्रयास अब हम करेंगे। मन होता है, यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये मन के जो अलग अलग पहलू हैं, इन्हें समझे बगैर मन को नियंत्रण में लाना, मन को शक्तिवान बनाना, मन को सर्वहितकारी ऐसा विचार करने के लिए प्रशिक्षित करना, यह संभव नहीं होता। तो मन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मन बहुत चंचल है। ऐसा कहा जाता है कि एक सेकंड में 200 से अधिक आलंबनों पर घूमकर आ जाता है। इतनी तेज गति है। हमने देखा है प्रकाश गति से भी अधिक गति से मन प्रवास करता है। तो स्वाभाविक है एक सेकंड में इतनी तेज गति से जाएगा तो 200 क्या, शायद उससे भी अधिक आलंबनों को स्पर्श करके आ सकता है। लेकिन इसे स्थिर किया जा सकता है। भारतीय मानसशास्त्र जो है, इसमें इसे स्थिर करने का उपाय बताया गया है। हम उसका विचार आगे करेंगे। मन यह विभिन्न प्रकार के विकारों से युक्त होता है। ये जो षड विकार हैं, ये षड विकार, यह मन के रोग हैं। वैसे तो इनका उपयोग भी यदि बुद्धि के दृष्टि से सही ढंग से किया गया तो इन विकारों का उपयोग भी विश्व के हित के लिए किया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः मन विकार मुक्त हो और उसके बाद यह बुद्धि के नियंत्रण में काम करे, इससे उस विकार युक्त मन की जो बुरी दिशा में बढ़ने की संभावना है वो नष्ट हो जाती है। और इस दृष्टि से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ऐसे 6 विकार हैं, इनसे यह भरा रहता है। मन को इन विकारों से मुक्त किया जा सकता है। मन को सदाचारी बनाया जा सकता है। मन सदाचार की ही इच्छा करे, ऐसा मन को शिक्षित किया जा सकता है। मन अनेकाग्र है, एक किसी आलंबन पर स्थिर नहीं होता है। और बिल्कुल नहीं होता ऐसी भी बात नहीं है। उसकी रुचि का जो विषय होता है उसे वो ऐसा चिपक जाता है कि बड़ी मुश्किल से छोड़ता है उसको। बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं उस विषय से, उस विषय की आसक्ति से मन को छुड़ाने के लिए। कई बार हम देखते हैं बच्चा वो मोबाइल हाथ में लेकर बैठा है, अब वो उसकी पसंद का है, पकड़ के बैठ जाता है, घंटों बैठता है, और फिर माँ जब उसको मोबाइल लेने लग जाती है तो देखिए कैसा आतंक मचा देता है वो। तो इस दृष्टि से रुचि के विषय में तो मन लिप्त होता है, लेकिन लिप्त होना यह इसका स्वभाव है। और रुचि के विषय में, रुचि का विषय यदि अच्छा है तो लिप्त होना भी समझा जा सकता है। लेकिन जो वासनाएं हैं उनमें लिप्त हो जाना, जो अन्याय की बातें हैं, अत्याचार की बातें हैं, जो द्वेष द्वेष इनकी बातें हैं, उनमें लिप्त हो जाना, यह तो रोग ही कहा जाएगा। और इस दृष्टि से मन यह लिप्त रहता है, लेकिन इसे अलिप्त बनाया जा सकता है। अलिप्त इसके लिए बनाने की आवश्यकता होती है कि अलिप्त बनने के बाद में बुद्धि के मार्गदर्शन में मन ने
किस विषय वस्तु पर लिप्त हो जाना है, किस विषय वस्तु पर अपना चिंतन चलाना है, अपनी अलग अलग प्रकार की जो मानसिक शक्तियां हैं उनका उपयोग करना है उस विषय की वस्तु को विकसित करने के लिए। इसके लिए उसका उपयोग किया जा सके ऐसे विषय वस्तु के साथ मन को लिप्त किया जा सके, लेकिन ये बुद्धि तय करेगी, मन नहीं करेगा, इंद्रियां नहीं करेंगी। तो इस दृष्टि से मन को अलिप्त बनाना यह भी मन के विकास का लक्षण है। विकार मुक्त बनाना, चंचल है तो स्थिर बनाना, अनेकाग्र है तो एकाग्र बनाना, ये सब मन के विकास के लक्षण हैं। सबसे महत्वपूर्ण और इन चारों का साथ में इकट्ठा होकर जो विषय बनता है वह है मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखना। वो बुद्धि के नियंत्रण में रहेगा तो स्वाभाविक रूप से इंद्रियां उसके मन के नियंत्रण में रहेंगी। और इस दृष्टि से बुद्धि के नियंत्रण में रहने के लिए मन को प्रशिक्षित करना होता है, शिक्षित करना होता है, संस्कारित करना होता है। मन के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा गया है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़। ये मन जो है बड़ा चंचल है, ये प्रमाथी है, यानी यह गलतियां करता है, विकार वाला है, और बलवान भी है और दृढ़ भी है, चिपक जाता है, ऐसी अवांछित विषयों से चिपक जाता है। इससे मुक्ति कैसी की जाए, उसका अभी वो वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से हवा को मुट्ठी में बांधना संभव नहीं हो जाता, हर छोटे 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 छिद्रों में से वो वायु बाहर निकल जाती है। इसलिए वायु को जैसे मुट्ठी में बांधना जैसा दुष्कर कर्म होता है, ऐसा ही मन को नियंत्रण में रखना यह दुष्कर कर्म है। तो इसके ऊपर अगले ही श्लोक में भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं अर्जुन का, और वो बताते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम दुर्निग्रहम चलम। जो मन है, आपने बिल्कुल ठीक इसका आकलन बिल्कुल ठीक किया है। ये बहुत प्रमाथी है, ये बहुत बलवान है, बहुत दृढ़ है। इसको नियंत्रण में लाना बहुत कठिन बात है। लेकिन अगली पंक्ति में वह इसका मार्गदर्शन करते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, इनके साथ में, इनकी सहायता से मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ क्या है कि बुद्धि ने शक्ति लगाकर मन को उसका जो अवांछित आलंबन है उससे दूर करना, इसे वैराग्य कहते हैं। और अभ्यास, बार बार उस अवांछित आलंबन जो है उससे दूर करने का बार बार अभ्यास करना। तो अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों की सहायता से, इनका बार बार उपयोग करने से मन को फिर अलिप्त होने की आदत पड़ जाती है, आदत हो जाती है। एक तो मोटा मोटा मार्गदर्शन यहां भगवान ने भगवत गीता में कर दिया है, लेकिन भारतीय मानस शास्त्र जो है इससे और आगे जाता है। मानस शास्त्र के कई और बिंदु भगवत गीता में भी आ जाते हैं। कई बार अर्जुन प्रश्न पूछते हैं लेकिन उसका उत्तर भगवान तुरंत नहीं देते। भगवान पहले अध्याय में पूछे हुए प्रश्नों का, कुछ प्रश्नों का उत्तर 18वें अध्याय में देते हैं। अब यह भी जो है
यह जो विद्यार्थी है उसकी मानसिकता को, उसकी क्षमताओं को समझकर जब शिक्षक विचार करता है, तो कई बार वो कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर हम आगे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज उस विद्यार्थी का जो ज्ञान का स्तर है, जो समझ का स्तर है, यह छोटा है, न्यून है, निम्न है। यह जब तक बढ़ाया नहीं जाएगा, इसे उसका हल समझ नहीं पाएगा, समझा नहीं पाएंगे। और इस दृष्टि से यह भी एक बहुत बड़ा मानस शास्त्रीय प्रयोग है। शिक्षकों के लिए तो यह मानस शास्त्रीय दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मुंबई के एक बीएड कॉलेज में, वहाँ के कॉलेज के जो अध्यापक थे, उनकी 2 दिन की कार्यशाला में ले रहा, शिक्षा का भारतीयकरण इस विषय को लेकर। तो शुरू में ही सबसे परिचय पूछा मैंने, नाम क्या है, कौटुंबिक पार्श्वभूमि क्या है, कौन सा विषय वो पढ़ाते हैं। तो कुछ उनमें से आगे पीएचडी करने वाले ऐसे भी प्राध्यापक दिखे। मैंने एक प्राध्यापिका थी, उससे पूछा कि बहन जी आप किस विषय में पीएचडी कर रही हैं? उन्होंने कहा मैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी कर रही हूँ। मैंने सहज ही उनसे प्रश्न पूछा कि फिर बहन जी आपने अष्टांग योग के बारे में कुछ सुना है क्या? मनोविज्ञान की दृष्टि से अष्टांग योग के बारे में आपने कुछ सुना है क्या, पढ़ा है क्या? उनका तुरंत दूसरा प्रश्न था मेरे मेरे लिए कि अष्टांग योग का इसके साथ क्या संबंध? मेरी समझ में आ गया, इनको अष्टांग योग यह भारतीय मानस शास्त्र है, इनको पता नहीं है। और इसका मुख्य कारण यह है, इनके जो गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, उनको ही पता नहीं है कि अष्टांग योग यह भारतीय मानस शास्त्र है, यह मनोविज्ञान से कहीं आगे का ऐसा विषय है, विशेषज्ञता का विषय है। विज्ञान तो सृष्टि के नियमों को कहते हैं, जैसे पहले के अध्याय में हम, व्याख्यान में हम सुन चुके हैं कि विज्ञान तो सृष्टि संचालन के, सृष्टि लय के नियम होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है विज्ञान है, सृष्टि संचालन का नियम है। तो विज्ञान को समझना, इसका अर्थ है नियमों को समझना, नियमों का ज्ञान होना। और इसका अर्थ है, मनोविज्ञान का अर्थ ऐसा होता है कि मन के जो क्रियाकलाप है इनको समझना, मन के स्वरूप को समझना, मन के जो अच्छे बुरे पहलू हैं उनको समझना। बस यहाँ तक मनोविज्ञान सीमित हो जाता है। लेकिन भारत में केवल विज्ञान तक, केवल प्राकृतिक नियमों तक रुकने की परंपरा नहीं रही। इनका ज्ञान तो होना ही चाहिए। ये जो प्राकृतिक ज्ञान है, प्रकृति के नियम है, इनका ज्ञान तो होना अनिवार्य है ही, क्योंकि उनके आधार पर ही इन नियमों का चराचर सृष्टि के लिए, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः, इसके लिए उपयोग में लाना, इसके लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कहाँ इन नियमों का उपयोग करना होता है, और कहाँ ये नियम काम न करें, ऐसी परिस्थितियां निर्माण करनी होती है, इसे शास्त्र कहते हैं। विज्ञान और शास्त्र का अंतर पहले भी हम समझ चुके हैं। उसको दोहराना मैं आवश्यक इसलिए समझता हूँ, ये जो अभारतीय और भारतीय में जो अंतर है ना, ये इसी प्रकार का है। अभारतीय जो ज्ञान है अधूरा है, तो विज्ञान तक जाकर रुक जाता है। और भारतीय ज्ञान जो है, भारतीय जो विचारधारा है, ये उससे आगे बढ़कर इस मन के नियमों को समझना,
मन के स्वभाव को समझना और इससे समझकर इस मन का सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए उपयोग हो सके, इस प्रकार से मार्गदर्शन करना, यह मानस शास्त्र होता है। और इसीलिए हमारे विषय का शीर्षक भारतीय मनोवैज्ञानिक दृष्टि नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि है तो अधूरा विषय होता है। हमारा विषय भारतीय मानस शास्त्रीय दृष्टि। इस मन को बलवान बनाकर सारी सृष्टि के लिए हितकारक कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है, वह है मानस शास्त्र। और इस दृष्टि से अष्टांग योग का महत्व अनन्य साधारण है। अष्टांग योग के बारे में आजकल कुछ जागृति आई है। प्रमुखता से इसके जो तीसरे और चौथे चरण के बारे में यह जागरूकता दिखाई देती है। आसन और प्राणायाम, ये अष्टांग योग के 8 अंग जो हैं, वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से धारणा, ध्यान और समाधि यह जो है, इन्हें अंतरंग योग कहा जाता है। और इससे पहले के जो 5 चरण है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यह बहिरंग योग कहा जाता है। बहिरंग योग जो है, इसमें बाहर से मार्गदर्शन संभव होता है। वैसे विकास तो अपने को ही करना होता है, लेकिन अपने विकास के लिए बाहर से मार्गदर्शन लिया जा सकता है, ऐसा है यह। आगे धारणा, ध्यान, समाधि के लिए मार्गदर्शक तो कोई सदगुरु ही हो सकता है, हर कोई नहीं हो सकता। जैसे विवेकानंद जी के लिए जब तक रामकृष्ण परमहंस नहीं मिले थे, वह उस धारणा या ध्यान की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए थे। प्रयास तो बहुत करते थे, लेकिन नहीं पहुंच पाते थे। ये जो बहिरंग योग है, इनमें से केवल आसन और प्राणायाम का विचार वर्तमान में योगा में किया जाता है। ये योग विदेशों में गया और वहां से योगा बनकर वापस आया। तो उनकी समझ में तो उतना ही आया। उनकी समझ में यम, नियम और फिर इन यम नियमों का प्रत्यक्ष संस्कार, शिक्षण, प्रशिक्षण, ये तो बहुत कठिन बातें हैं, इस छोड़ दो इसको। इसके लिए आसन प्राणायाम, यही वर्तमान में हमारे लगभग सभी योगाचार्यों का आग्रह का विषय बन गए हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का विषय बन गए हैं। शरीर शुद्धि और शरीर अच्छा रखने के लिए आसन और प्राणायाम करना, यह वर्तमान योगा का लक्ष्य है। जबकि अष्टांग योग में श्रेष्ठ मानव निर्माण के लिए आसन प्राणायाम का उपयोग तो अवश्य है, लेकिन इससे पहले यम नियमों का संस्कार, शिक्षण, प्रशिक्षण उसे यदि नहीं मिला है, तो वास्तव में तो जिनके बारे में उनके यम नियमों का विकास नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को, या यम नियमों के क्षेत्र में कुछ विकृतियां हैं जिनमें, ऐसे लोगों को आसन प्राणायाम सिखाना, ये वास्तव में मानवता का द्रोह है। इसे समझना होगा कि यम नियम ही है जो धर्म के लक्षण है। मनुस्मृति के धर्म के लक्षणों को हमने पीछे के एक व्याख्यान में जाना था। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ऐसे ही 10 लक्षण यम और नियमों में आते हैं। यम यह सामान्यतः सामाजिकता से जुड़े हुए व्यक्तिगत धर्म हैं, और नियम जो हैं, ये मोटे तौर पर, वैसे तो इनका भी प्रभाव समाज जीवन पर होता ही है, लेकिन मोटे तौर पर यह व्यक्ति से संबंधित होते हैं। यम 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ऐसे ये
5 यम हैं, तो इनको नियंत्रण में रखना यह सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और जो नियम है वह है, क्षमा कीजिए कुछ मैं गलती कर रहा हूं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इंद्रिय निग्रह भी ठीक ही है, ब्रह्मचर्य ही है वो, लेकिन प्रत्यक्ष में जो 5 बताए वो ये है। और जो नियम है वह शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये जो 10 यम नियम हैं, इनका यदि संस्कार और शिक्षा और प्रशिक्षण यदि व्यक्ति को नहीं मिला है, इनके संबंध में मनुष्य के मन में विकृतियां हैं, तो श्रेष्ठ मानव नहीं बन सकता। इस दृष्टि से यम नियमों का महत्व अनन्य साधारण है। यम नियमों की शिक्षा ही एक ढंग से देखा जाए तो धर्म की शिक्षा होती है। धर्म के नियंत्रण में अर्थ और काम को रखना आवश्यक होता है। ऐसा करने से जीवन सुखमय हो जाता है। इस दृष्टि से मन की शिक्षा वास्तव में शिक्षा होती है। यम नियमों की शिक्षा ही वास्तव में शिक्षा है, लेकिन वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था में इनके लिए कोई स्थान नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि यम नियमों का जो सिंचन है, आरोपण है, ये तो गर्भधारणा से शुरू हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ ऐसी आयु की अवस्था जो है वह गर्भधारणा होते ही शुरू होती है। तो यम नियमों का संस्कार और शिक्षण तो गर्भधारणा से शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गर्भ की आयु बढ़ती जाती है, इस संस्कारों के ग्रहण की तीव्रता कम होती जाती है। जैसे जैसे गर्भ के इंद्रिय प्रकट होने लगते हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से ही वह गर्भ बाहर के संस्कार ग्रहण करता है। और इसके लिए उन इंद्रियों की जो क्षमता होगी या जो अक्षमता होगी, इसके अनुसार कितने संस्कार गर्भ तक पहुंचेंगे यह सीमित हो जाता है। लेकिन इंद्रियों के विकास से पहले का जो गर्भ का विकास होता है, यह उसका यम नियमों के लिए संस्कार का सर्वोत्तम ऐसा समय होता है। अब यह तो विद्या केंद्र का विषय है नहीं, और वर्तमान हमारा शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा क्षेत्र है, यह तो विद्यालय शिक्षा को ही शिक्षा मानता है, तो इसमें यम नियमों का विषय नहीं आता। मोटे तौर पर यम नियमों का विषय जो है, यह तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इनमें पूरा करने का विषय होता है। उसके आगे तो अहंकार का विषय आ जाता है। कुमारावस्था में अहंकार का विकास होता है, लेकिन उससे पहले ये सब जो यम नियम जो है, इनके विकास का कालावधि होता है, कालखंड होता है। इनमें यदि यम नियमों का आरोपण ठीक से किया गया तो श्रेष्ठ मानव बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो संस्कार भी करने वाला, ग्रहण करने वाला और संस्कार देने वाला दोनों भी क्षमतावान होने चाहिए, तभी संस्कारों का संक्रमित होना, अच्छी तरह संक्रमित होना संभव होता है। इस दृष्टि से हम आगे एक और विषय लेने वाले हैं, जिसे हम अधिजनन शास्त्र कहते हैं, जिसमें गर्भधारणा से भी पहले श्रेष्ठ जीवात्मा गर्भ में आवे, इसके लिए क्या क्या करना होता है, क्या समझना होता है,
इसका भी विचार हम आगे के एक अध्याय में करने वाले हैं। अभी मैं अगला विषय जो होगा हमारा व्याख्यान का, वह विषय भारतीय स्वास्थ्य दृष्टि यह होगा। वर्तमान में जो मेडिसिन का जमाना चल रहा है, औषधियों का जमाना चल रहा है, उससे यह भारतीय स्वास्थ्य दृष्टि भिन्न कैसे है, ये श्रेष्ठ कैसे है, सर्वे भवन्तु सुखिनः से सुसंगत कैसे है, इसे समझने का प्रयास हम अगले व्याख्यान में करेंगे। अगले व्याख्यान का विषय होगा भारतीय स्वास्थ्य दृष्टि, और अध्ययन शास्त्र का विषय उससे भी और आगे, उसका विचार हम अवश्य करेंगे। अभी यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। स्वाति जी। धन्यवाद सर। आज के बारे में चित्तरंजन जी पटेल कुछ पूछना चाहते हैं। चित्तरंजन जी, आप अनम्यूट करके पूछिए, उनके बाद कैलाश जी तैयार रहिएगा। मेरा तो खास प्रश्न कुछ नहीं है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। अच्छा, मैंने आपको पूछा है कि आपने 42 अब 44 दो अपलोड किए, 43 में कुछ प्रॉब्लम है, आपने नहीं किया है तो फिर फ्यूचर में करने वाले हैं कि नहीं, इतना ही पूछा है बस। अच्छा, आपको हाँ, देखती हूँ। ओके। कैलाश जी, आप अगला सवाल पूछिए, उनके बाद मनोज भरत जी तैयार रहिएगा। जी। कैलाश जी एक तो नमस्कार। नमस्कार साहब। एक तो मैं वो मुख्य प्रश्न तो पूछूंगा मैं, आपने उसका बच्चों के मोबाइल का जो जिक्र किया, तो उस दृष्टि से मैं एक उल्लेख कर रहा हूँ, उसका प्रयोग भी मैंने किया था। अपने प्रधानमंत्री जी ने एक बार मन की बात कार्यक्रम में एक महिला ने प्रश्न पूछा था कि भाई बच्चा जो है मेरा मोबाइल बहुत देखता है और उसका क्या करूं। उन्होंने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि भाई आप टेक्नोलॉजी से बच्चे को दूर नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल में कुछ उसको टास्क दीजिए, कुछ बात बताइए जिससे उसका मन डाइवर्ट हो। तो ये प्रयोग मैंने किया अपने नाती पर, तो वो देखता था मोबाइल काफी। तो मैंने कि भाई मैं जा रहा हूँ सिंधु दर्शन, तो मुझे जो है अभी तक टेम्परेचर कितना रहता है उधर, बोला वो भी बताता हूँ बाबा। उसने निकाला, तो मेरे 5 जगह के और टेम्परेचर बताइए। उसका ये प्रभाव हुआ, उसको वर्ल्ड के सब जगह के टेम्परेचर मालूम है, प्लेनेट के टेम्परेचर मालूम है, समुद्र के अंदर कितना टेम्परेचर है, और इस तरह के ऊपर उसको टास्क कैसे देता गया। तो वो डाइवर्सन करने वाला एक ये प्रयोग मैंने आपके सामने रखा, सब लोगों के ध्यान में आ जाए इसलिए। दूसरा आपने एक दिया था ना गीता का श्लोक, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण जी च जी गृह्यते। जी। तो ये वैराग्य को जरा थोड़ा स्पष्ट करिए थोड़ा सा, वैराग्य किस तरह से वैराग्य का वो रहता है, ये मन के वैराग्य का, संदर्भ में सर। हाँ, वैराग्य का मैंने यहाँ जो अर्थ बताया है वह है कि मन उसके लिए जो प्रिय आलम्बन होता है, यानी इंद्रिय सुख जिनसे मिलता है, ऐसे विषयों के साथ में चिपक जाता है, उस यानी लिप्त हो जाता है उसके साथ में। उस जी इंद्रिय सुख देने वाले विषय से उसे अलिप्त करना, यही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, यह यहाँ वैराग्य का अर्थ नहीं है। यहाँ वैराग्य का अर्थ है त्याग है। अलिप्तता से, हाँ, अलिप्तता से। उसमें जो मोह है, हाँ, जी, लिप्तता जो मोह है को इंद्रिय उससे मुक्त विषय से होना। कम करना, जी मुक्त बिल्कुल। होना। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। मनोज भारत, आप पूछिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, आपने जो यम नियम के लक्षण बताए 10, क्या उसको थोड़ा सा विस्तार से नाम जरा बता देंगे तो आसान हो जाएगा। यम 5 है। जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आप लिख रहे हैं, क्या करें? जी, लिख रहा हूँ जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जी। वैसे इस विषय के बारे में हमने पूर्व में भारतीय व्यवहार सूत्र, इस विषय के व्याख्यान में हमने थोड़ा विस्तार से विचार किया था, लेकिन हम भूलते रहते हैं,
जी लिखते जी नहीं जी हैं तो फिर भूल जाते हैं। जी और नियम जो है, यह नियम भी 5 है। शौच यानी स्वच्छता, अंतर्बाह्य, ठीक है अंतःकरण की स्वच्छता और शरीर और बाहर के पर्यावरण की स्वच्छता। जी शौच संतोष, जी समाधान। जी समाधान का अर्थ यह नहीं है कि प्रयास ही नहीं मत करो, घर बैठे देगा भगवान, ये समाधान नहीं है। शौच जी संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जी ये 5 नियम हैं। जी परिधान, ठीक है जी। आखिरी सवाल लेते हैं, डी ले ले, आप पूछिए। नमस्कार, दामोदर लेले नाम है। अच्छा। जैसे आपने ये चंचलम ही मनः प्रश्न का जो उत्तर बताया जी कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, और आपने ये भी कहा कि मोटे तौर पे उसका उत्तर श्री कृष्ण भगवान ने दिया हुआ है गीता में, लेकिन विस्तार अन्यत्र देखना पड़ेगा। तो उसमें हो सकता है कि आपने यम और नियम में उसका सम्मिलित कर लिया हो, लेकिन उस पर अभी ठीक ढंग से मुझे ज्ञान नहीं हुआ है कि करना कैसे है इस मन को नियंत्रित। क्योंकि अभ्यासेन और वैराग्येन, ये शब्दों के अर्थ तो पता चले, किंतु उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसका तंत्र क्या है, क्या स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। एक एक हो सकती है मैकेनिकल प्रोसेसेस हों, लेकिन वो करना कैसे है एक एक, इसका शायद विस्तार 1-2 मिनट में ना भी होने वाला हो, उसको शायद आधा घंटा 1 घंटा लगने वाला भी हो। तो आपसे विनती ये है कि उसका उसका पूरा विस्तार एक बार बताएं, या यदि छोटा सा उत्तर हो तो वो भी दीजिए अभी, लेकिन उसको जानने में बहुत रुचि होगी और उसका उपयोग बहुत होगा हम सबको। धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी समस्या का हल करने के लिए अलग अलग बातें आवश्यक होती हैं। पहली बात तो यह है कि उस समस्या को हल करने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, साधन सामग्री है, उसको जुटाओ। और दूसरा है फिर उसका उपयोग करते हुए समस्या को हल कर दो। उस ज्ञान और साहित्य के वो साधन सामग्री को इकट्ठा करना, यह वास्तव में समस्या के हल के लिए होता है। और इस दृष्टि से मैंने जो यम नियमों के आरोपण का, यम नियमों के स्वभाव में ढालने का जो आग्रह और प्रक्रिया बताई, तो गर्भधारणा से शुरू होती है। ऐसा जब हो जाता है तो तैयारी हमारी इतनी श्रेष्ठ हो जाती है, ये अभ्यास और वैराग्य आसान हो जाता है। लेकिन जो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, आप कहेंगे कि इसको सुधार के बताओ, अरे भैया मेरे वो सुधरने वाला नहीं है, और यदि खुद चाहेगा तो सुधर भी सकता है, लेकिन ऐसे अपवाद होते हैं। और इसीलिए कहा यह गया है, भारतीय चिंतन में, भारतीय जीवन में यह आग्रह किया गया है, गर्भधारणा से और उससे पहले से श्रेष्ठ जीवात्मा गर्भ में आवे, इसके प्रयास होने चाहिए, जिससे उसे आगे जाकर मान लो कुछ ऐसी अवांछनीय विषय के साथ में लिप्त हो भी जाता है, तो उससे अलिप्त बनाना उसके लिए सरल हो जाए। तो ऐसे संस्कार उसके ऊपर बचपन से हो रहे हैं, शिशु अवस्था से हो रहे हैं, गर्भावस्था से हो रहे हैं, तभी जाकर वो संभव होता है। तो भगवान ने जो कहा है, मैंने इसीलिए कहा कि इसका विस्तार से विचार आवश्यक है। ये तो उन्होंने मोटी मोटी उसकी प्रक्रिया बताई है, लेकिन यह उससे वैराग्य कैसे पाना, मूलतः तो उसके साथ आलम्बन ही ना हो, इसके संस्कार होना, यह सबसे श्रेष्ठ। मान लो इतने संस्कारों के उपरांत भी कुछ गलती हो गई, प्रमाद हो गया, क्योंकि मन तो है ऐसा, प्रमादी है, चिपक गया किसी अवांछित ऐसे विषय से, तो उस समय के लिए यह मार्गदर्शन है। यह अर्जुन जैसे लोगों के लिए मार्गदर्शन है। यह जो बिगड़े हुए लोग हैं, ये दुर्योधन को उपदेश किया होता तो आपको लगता है कि दुर्योधन सुधर जाता?
इसे हमें समझना होगा कि केवल जो बिगड़ा हुआ, किसी भी स्तर का बिगड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रक्रिया का उपयोग करके मन के ऊपर नियंत्रण नहीं पा सकता। इसीलिए सदाचारी, यम नियमों की शिक्षा से भरपूर ऐसे लोग जब होंगे, तब उनके लिए यह भगवत गीता का जो श्लोक है एकदम सटीक है, यह हमारे ध्यान में आएगा। थोड़ा सा इसका विचार हम अधिजन शास्त्र का जो व्याख्यान होगा उसमें कुछ करेंगे, संस्कारों का किस प्रकार से इसके लिए उपयोग किया जाता है। और एक मेरे मन में प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया कि इतने सारे हम सब विचार करने वाले चिंतक लोग सुन रहे हैं इसको, अभी की संख्या मुझे 30 दिखाई दे रही है। इनमें से एक ने भी प्रश्न नहीं पूछा कि प्रारंभ ही मैंने इस व्याख्यान का जिससे शुरू किया था कि वर्तमान के अर्थशास्त्रियों के सामने जो विकट संकट खड़ा है कि इच्छाएं असीम हैं और प्राकृतिक संसाधनों की सीमा है, इसका हल कैसे निकाला जाए। यह वास्तव में प्रश्न आपकी ओर से मैं अपेक्षा करता था। मैंने सोच के रखा था ये प्रश्न नहीं आएगा तो अपनी ओर से ही इस समस्या का हल भारतीय जीवन में, भारतीय औपनिषदिक चिंतन में कैसे मिलता है ये बताऊंगा। ईशावास्य उपनिषद, ऐसा कहा जाता है कि ये पहला उपनिषद है। इसके पहले ही श्लोक में इसका समाधान बताया गया है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। और आगे बताया है ये जो तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्यचित् धनम, यह जो सृष्टि बनी है यह इसका उपभोग तो करना है, लेकिन यह उपभोग असीम करना है मेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने तो अपनी आवश्यकताओं जितना इसमें से लेना, इसका समर्थन हो सकता है। इन आवश्यकताओं से अधिक लेना कुछ भी प्रकृति से, यह प्रकृति के ऊपर अन्याय है, अत्याचार है, चोरी है, डकैती है। प्रकृति कुछ बोलती नहीं, इसके लिए आप जबरन प्रकृति के साथ द्रोह करके इसका शोषण करते हैं संसाधनों का, यह डकैती है। और इसके लिए संयमित उपभोग, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यागमय ऐसा उपभोग। त्यागमय का अर्थ ऐसा है आवश्यकता से अधिक उपभोग न हो। और आवश्यकता किसे कहते हैं? तो जो 4 प्राणिक आवेग हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह हमारी जो प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, शिक्षण, रक्षण, पोषण, इनके लिए जो आवश्यक है उसकी आपूर्ति के लिए तो प्रकृति में से जो और जितना मिले वह लेना हमारा धर्म है, प्रकृति का भी वो धर्म है। लेकिन उससे अधिक कुछ भी लेना ये चोरी है, अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है। इसे समझना, यह संयमित उपभोग का जो मंत्र है, यही वास्तव में इस अर्थशास्त्रियों के विकट संकट का समाधान है। जिस दिन विश्व का मानव आवश्यकताओं के अनुसार उपभोग, इस प्रकार से उपभोग को संयमित रखेगा, आप निश्चित जानिए जनसंख्या की कोई समस्या नहीं होगी। पूरे विश्व भर में मानव जाति संसाधनों के कारण समस्याग्रस्त कभी नहीं होगी। इस दृष्टि से भारतीय जो चिंतन है, भारतीय जो जीवन की प्रणाली है, ये विश्व के सभी प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है, सभी प्रश्नों को हल करने में समर्थ है। इसे हमें समझना होगा। धन्यवाद सर। समय की मर्यादा को देखते हुए हम केतन जी का सवाल आज नहीं ले सकते। क्यों, 9:45 बज रहे हैं ना? जी सर। एक आध प्रश्न हो जाए, आपको जल्दी होगी तो अलग बात। मुझे एक मीटिंग में जाना है। हाँ ठीक है, फिर
यही प्रश्न वो अगले इसमें कि पूछ रहे हैं। अगले गुरु मैं आपसे विनती करती हूँ कि अगले गुरुवार को हम वो सवाल जरूर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। जी, थैंक यू। आज के सत्र का समारोप हम शांति मंत्र से करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले गुरुवार यानी 8 दिसंबर को 46वां भाग होगा भारतीय स्वास्थ्य दृष्टि। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार 7:30 बजे। नमस्ते। प्रणाम सबको। नमस्ते दिलीप जी। नमस्ते।